एग्जाम्पल 7, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, P and Q are the points on the opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B, so that the line PQ is perpendicular bisector of AB. तो प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में आया? हेलो सर प्रॉब्लम समझ में आए क्या? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन पी के पी और क्यू जो दो पॉइंट्स है ना, वो जो है ए बी का ऑपोजिट साइड में, मतलब एक साइड और दूसरा दूसरी साइड है, ठीक है। पी ए बी के एक लेफ्ट साइड में है मान लो, या ऊपर है मान लो, तो क्यू जो है वो उसके नीचे है, ठीक है ना। So are opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. P A से जितना दूर है उतना ही दूर B से भी है, यानी AP इक्वल टू BP हो गया। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो क्या? देखो ए P जो है A से जितना दूर है, ये कितना दूर है, वही दूर जो है बी से भी, उतना ही दूर जो है वो बी से भी है, यानी ये दोनों इक्वल हो गए आपका, राइट। और ऐसे ही जो क्यू से भी है, क्यू ए से जितना दूर है उतना ही दूर बी सी है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं इक्वी डिस्टेंट। मतलब इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ रहे हो? जी सर। राइट, तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू हो गया, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। अभी इसको प्रूव कैसे करना है, क्या प्रूव करना है? सो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये पी क्यू जो लाइन है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उसको हम ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल में लेंगे वो देखना आपको जरूरी है। अभी हम ये ट्रायंगल पी ए क्यू, ऊपर जो दो ट्रायंगल है, ऊपर जो दो ट्रायंगल है वो पी ए क्यू और पी बी क्यू है, राइट। पी ए क्यू इस साइड ही है, पूरा इस साइड है। पी ए क्यू कौन सा है, देखो पी ए क्यू, पी क्यू के लेफ्ट साइड में पी ए क्यू है, और पी बी क्यू जो है वो पी क्यू का राइट साइड में है। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया, उस दो ट्रायंगल में ए पी और बी पी इक्वल है, और नेक्स्ट है ए क्यू इक्वल टू बी क्यू है, राइट। और पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन साइड होने की वजह से एसएसएस रूल से आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बोल दिया, राइट। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू जो है बाई सीपीसीटी से आप बोल सकते हो दोनों इक्वल है, राइट। ए पी क्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा ए पी क्यू, ये एंगल, ये आपका एंगल है, ठीक है, ओके। ये है ए पी क्यू, जी सर। और नेक्स्ट कौन सा एंगल, बी पी क्यू, बी पी क्यू ये वाला एंगल, ओके। ये जो एंगल है वो बी पी क्यू, तो ये दोनों इक्वल हो गया, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, राइट, वेरी गुड। अभी जो है जब इक्वल हम बोल देते हैं तो
उसके बाद हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, ओके, दूसरा दो ट्रायंगल ले लेंगे। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है ये भूलना मत, प्रूफ क्या करना है वो नहीं भूलना आपको। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमें फाइनली ए सी इक्वल टू बी सी ये प्रूफ करना है, और राइट एंगल है वो भी प्रूफ करना है। अगर ये राइट एंगल है बोला तो दूसरा अपने आप राइट एंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल है वो प्रूफ करना है अपने को, और ए सी इक्वल टू बी सी ये प्रूफ करना है, राइट। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाएगा, राइट। तो अभी हम आधा प्रूफ कर चुके हैं, राइट। अभी हमको ये प्रूफ करना, नाउ लेट अस कंसीडर, नाउ इस ट्रायंगल को ले लेना है, दो ट्रायंगल PAC और PBC, ये कहाँ है देखते हैं हम। PAC एंड PBC कहाँ है? PAC ये वाला ट्रायंगल है, और PBC ये वाला ट्रायंगल है, AB के ऊपर जो है वो। ये दोनों लेके हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे अभी। तो ऑलरेडी दो एंगल इक्वल हमने प्रूफ किया है वहां पे, AP इक्वल टू BP तो दिया हुआ ही है, और अभी हमने प्रूफ किया कि APC इक्वल टू BPC ये इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया, ऊपर CPCT में लिखा हुआ है देखो। और PC और PC जो वो कॉमन साइड है, तो ये कौन सा रूल से हो गया? SS रूल से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट है, राइट। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अच्छा, जब तुम बोलती है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AC इक्वल टू BC हो गया। तो AC BC कहाँ है देखते हैं हम। ये हो गया AC और ये हो गया BC, राइट, ओके। तो AC इक्वल टू BC प्रूफ हो गया। अभी हमको ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, ये इतना प्रूफ कर देना है बस। एक एंगल ये बोलो चाहिए, मतलब PCP 90 डिग्री है प्रूफ कर, या PCA 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल प्रूफ करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, AC इक्वल टू BC बोल दिया तो आधा काम तो हमारा हो गया है यहाँ पे, ओके, आधा काम हो गया हमारा। बाइसेक्टर तो हमने बोल दिया, अभी परपेंडिकुलर है या नहीं ये बोलना है। तो ACP और BCP हम ले लेंगे, एंगल ACP और BCP भी हम बोलेंगे CPCT से इक्वल है ये, राइट। तो अभी लीनियर पैर जब हम लेंगे तो उसमें ACP और BCP इक्वल टू 180 डिग्री हम ले लेंगे। ACP और BCP इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर हम ले सकते हैं, और ACP और BCP दोनों इक्वल होने की वजह से हम इसको 2 टाइम्स ACP लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ACP 180 है, तो 1 टाइम ACP जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। सो ACP इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, और AC इक्वल टू BC हमने यहां प्रूफ कर दिया। तो इन दो चीजों से हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम ये जो मैं 1 एंड 2 यहाँ बता रहा हूँ ना, मैंने यहाँ इस साइड एक लाइन करके बताया तुमको, फ्रॉम 1 एंड 2 you can easily conclude that PQ is the perpendicular bisector of AB, ये हम बोल सकते हैं, right? So note that without showing the congruence of PAQ and PBQ, you cannot show the triangle PAC is congruent to triangle PBC. So even though AB equal to BP, PC equal to PC, and PAC equal to PBC, angles opposite to equal side in triangle ABP, it is because these results gives SSA rule, which is not always valid or true for the congruence of the triangle. Also the angle is not included between the equal pairs of sides. अभी हम सीधा इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं करके यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि SSA जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है। SS क्राइटेरिया, ASA और RHS ये 4 क्राइटेरिया ही है। SSS जो है वो क्राइटेरिया इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ करना ही होगा, उसके बाद ही
हम जो है इसको आगे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस से बोलना ही पड़ेगा, ये बोला है यहाँ पे PAQ एंड PBQ। ओके राइट, समझ में आ रहा है या दिमाग घूम रहा है? सर लास्ट पार्ट में लास्ट पार्ट में एक बार उसको धीरे धीरे समझ के पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। प्रूफ तो हमने कर दिया है, नोट को एक बार ध्यान से बोलो, और PAQ और PBQ कहाँ है एक बार देखो ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ध्यान से, P is a point equidistant from the line L and M intersecting at a point A। देखो P एक पॉइंट है जो लाइन L, ये जो लाइन L है यहाँ पे, और लाइन L जो है वो A पे इंटरसेक्ट हो रहा है। लाइन L और लाइन M पॉइंट A पे इंटरसेक्ट हो रहा है। P एक पॉइंट है जो लाइन L और M से इक्विडिस्टेंट है, मतलब लाइन L यहां से ये P जो है जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस वो C से, मतलब लाइन L M से भी दूर है। समझ गया? यहां तक समझ गया? ठीक है। So that the line AP bisect the angle between them। ओके, मतलब क्या प्रूफ करना है? AP जो है ये एक लाइन है AP, bisects the angle between them। अभी इसके बीच में कौन सा एंगल है? PAB, PAB ये एंगल, ये बीच का ये एंगल है, ये पूरा एंगल है। AP इसको बाइसेक्ट कर रहा है करके बोलना, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है करके हमें बताना है, प्रूफ करना है। समझ गए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू आर गिवन दैट द लाइन्स L and M इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले, आप गिवन लिख के ऐसा नहीं लिखना यू आर गिवन दैट। ओके, ये टेक्स्ट बुक का अलग हिसाब है। जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे गिवन लिख के लाइन्स L and M इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल एट A ऐसा लिखेंगे। तो ये दिया हुआ है कि L और M A पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी हमको ये मान लेना है कि PB परपेंडिकुलर टू L, PB जो है ये परपेंडिकुलर टू L है, ये एंगल 90 डिग्री हम ले रहे हैं, दिया हुआ नहीं है। और PC जो है वो भी परपेंडिकुलर टू M है, तो PC जो है वो भी परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं उसको। ठीक है, इट इज गिवन दैट PB इक्वल टू PC, और PB इक्वल टू PC यहाँ दिया हुआ है तो हमने उसको यूज कर लेना है। तो PB इक्वल टू PC यूज किया, इन दो ट्रायंगल को ले लिया, PAB और PAC को ले लिया। तो PAB ये वाला ट्रायंगल है, इसको हम ले लिए, और PBC ऊपर है और PAC नीचे है, इसको हम ले लिया। PBC, PAB और PAC में PB इक्वल टू PC है, एंगल PBA इक्वल टू PCA 90 डिग्री है, और PA इक्वल टू PA कॉमन साइड है। तो RHS रूल से ये हम बोल सकते हैं कि PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू PAC, एंड जब भी कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो बाकी के पार्ट्स भी CPCT से इक्वल होगा, तो उसमें PAB और PAC है हमारे पास, तो PAB इज इक्वल टू PAC हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, ऐसा होगा। राइट, समझ में आया? ठीक सर।
Okay. Note that the result is the converse of the result provided in question 5 of exercise 7.1. एक्सरसाइज 7.1 को देखो, उसका ये कॉन्वर्स है ऐसा बोल रहा है, तो उसको आप समझने का तो जी और सर। लास्ट वाला बताना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलना है कि ये दोनों इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है करके बोलना है। तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और बाइसेक्टर भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है करके हम ऐसा को प्रूफ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें गिवन दैट लिखना होगा और टू प्रूव लिखना होगा और उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जी सर। गिवन में आप क्या लिखेंगे बोल सकते हो? हाँ जी सर, बोलो। बोल सकता हूँ। गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इज इक्वल टू AC, OB बाइसेक्ट्स एंगल B, OC बाइसेक्ट्स एंगल C। ओ कहाँ है भाई? ओ तो कहीं नहीं है। एक सेकंड सर, एक। ओके, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस, ये तुमने बोला पहले, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोलना? सर मैं फिर से एक बार गिवन बोलूं? हाँ, दे आर ABC is an isosceles triangle, sir, एक सेकंड। ABC is an isosceles triangle, AB is equal to AC, DBC is an isosceles triangle, DB is equal to DC। जी सर। उसके बाद टू प्रूव करना है सर, जो प्रूव करना पड़ेगा इसमें, राइट। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है और दोनों का बेस जो वो सेम है, ये भी दिया हुआ है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी दिया हुआ है। ए कमा डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ओके, ये दिया हुआ है। AD is extended to intersect BC at P। AD is extended, ये भी दिया हुआ है। AD is extended to intersect BC, BC को इंटरसेक्ट करते हुए एट P पे इंटरसेक्ट करेगा, ये दिया हुआ है, राइट। और प्रूफ में आपको चारों लिख देना है, ये टू प्रूव में लिख के ये लिख देना है। तो ये मैं नहीं लिखूंगा, मैं टू प्रूव यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद हम प्रूफ का स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट जब करेंगे तो हमको दो ट्रायंगल जो सबसे पहले प्रूफ करना उसको हम ले लेंगे, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी को ले लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ऐसा लिखना है, ठीक है। एंड लिखना है, कॉन्ग्रुएंट तो हम लास्ट में लेके आएंगे उसको, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है ए बी इक्वल टू ए सी होगा। आइसोसेलेस का मतलब है ए बी इक्वल टू ए सी, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा लिख देंगे। तो दो साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट जो है बी डी इक्वल टू सी डी होगा। बी डी और सी डी इक्वल है क्योंकि बी डी सी जो है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बी डी इक्वल टू सी डी होगा बिकॉज
ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए वो इक्वल है। हालांकि हमने डीबीसी यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन इक्वल तो होगा ना, तो इसलिए हम उसको लिख रहे हैं, राइट। और एडी जो है वो दोनों में कॉमन है, एडी इक्वल टू एडी कॉमन हो गया, एडी इक्वल टू एडी, जी सर। एडी इज कॉमन। सो देयरफॉर by SSS rule, by SSS rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD। ये आपका प्रूफ हो गया पहला वाला, ओके। तो इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा ले लेंगे और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है एबीपी और एसीपी, इसको ले लेते हैं। वो मैं नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे गिवन नोट करना है, तो वो गिवन में थोड़ा हाँ, मैं बता दूंगा। एक बार इसको कर लेते हैं सेकंड वाले को, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, ओके। तो सेकंड लिख लेते हैं अभी। सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें जो ट्रायंगल प्रूफ करना है अपने को वही लेना है आपको। ट्रायंगल एपीबी इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, ये आपको ले लेना है, ओके। लेने के बाद में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये हमारे को दिया हुआ है, ओके। ऊपर भी हमने लिया तो हम उसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं, या ऊपर जो लिया उसको 1 बोल देंगे ना, तो इसको फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो एंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल होने की वजह से इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा। सो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ACP, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। बिकॉज AB इक्वल टू AC हम होने की वजह से एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, तो ये हमने बोल दिया वहां पे, राइट। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और जी सर, बिकॉज ऊपर जो फर्स्ट में हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें एक एंगल होगा BAP और CAP, ओके। तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ओके। CAP होगा बिकॉज ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, तो बाई CPCT से ये होगा बाई CPCT, ओके, समझे तुम। तो ये होने के बाद में अभी हम बोल सकते हैं कि AS से रूल से, इसमें AS से रूल आ गया, therefore बाई ASA रूल triangle ABP is congruent to triangle ACQ, ओके, राइट। अभी मैं तुझे बताता हूं ऊपर क्या लिखा हुआ हो, तो ये लिख लो। जब तक हम इसको क्लास हो जाने के बाद में 1 या 2 बार अच्छी तरह से नहीं इसको वापस देख के रिवाइज नहीं कर लेंगे, जब तक ये आपको पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन एक बार देखना, और उसके दूसरे दिन भी एक बार देखना, ठीक है, तो अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाएगा, ओके। लिख लिया? ये सर एक सेकंड दिख रहा था मैं ऊपर, एक सेकंड। हाँ, लिख लो, फिर 3rd and 4th को भी हम कर लेंगे।
जी सर एक सेकंड नीचे सर, एक सेकंड सर नीचे एक पॉइंट रहेगा। जी सर। पास रखना है और डायग्राम को दिमाग में हम रख लेंगे, ठीक है? ओके, टेक्स्ट बुक है ना पास में, तो या तुम्हारी नोटबुक में डायग्राम रहेगा, तो उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कोई भी एंगल को। तो अभी थर्ड वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है? तो थर्ड वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आपके सामने है वो। ट्रायंगल एबीपी, अपने को प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से लेना। अपने को प्रूफ करना है एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी बाइसेक्स एंगल ए, तो वो पहले हम बोलेंगे और उसके बाद में ये भी बोलेंगे कि वो एंगल सी को भी जो है, एंगल डी को भी जो है वो बाइसेक्ट करता है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, उसको यूज करके हम बोलेंगे कि बिकॉज एंगल, बिकॉज ट्रायंगल, ऐसे बिकॉज ऐसे लिखना है आपको, बिकॉज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमने प्रूफ किया है, ऊपर प्रूफ किया है। कहां प्रूफ किया है देखो, नंबर 2 में प्रूफ किया है, एबीपी और एसीपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में प्रूफ किया है, ओके? implies angle BAP is equal to angle CAP, okay, by CPCT, by जी सर CPCT से ये प्रूफ हो गया। तो इसका जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो जो लाइन, उनके बीच में जो लाइन है वो बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब देयरफॉर एपी, आप लोग देख सकते हो वो लाइन एपी है, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को वो बाइसेक्ट कर रहा है। एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? ओके, अभी हमने दो में प्रूफ कर दिया है, अभी ए बाइसेक्ट हो रहा है एपी से, ये प्रूफ हो गया है। अभी हमको डी बाइसेक्ट हो रहा है करके ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए थोड़े स्टेप्स हमको करने होंगे, ठीक है? तो कैसे हम करेंगे, हम सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीडीपी, इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल बीडीपी कहाँ है देखो डायग्राम में, और ट्रायंगल सीडीपी कहाँ है देखो, ठीक है? उसको आप ले लेंगे। उन दोनों में आप देखोगे बीडी और सीडी जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है? बीडी और सीडी इक्वल है, ओके, है ना? जी सर। बीडी और सीडी जो है वो इक्वल है, क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ट्रायंगल डीबीसी इज आइसोसेलेस, ओके, इसीलिए वो बीडी और सीडी जो है वो इक्वल है, राइट? नेक्स्ट है डीपी इक्वल टू डीपी, कॉमन साइड है वो, डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन, ओके, है ना? नेक्स्ट जो है कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल होने की वजह से बीपी और सीपी भी इक्वल है। बीपी और सीपी इक्वल होने का क्या कारण है? क्योंकि ट्रायंगल हमने फर्स्ट में प्रूफ किया है, सॉरी सेकंड में प्रूफ किया है, एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी, इसलिए बीपी और सीपी भी इक्वल है, बिकॉज एंगल एपी बाई सीपीसीटी हम बोल सकते हैं भाई। तो इसके तीन पार्ट जो है हमने इक्वल बता दिए हैं, तीनों साइड है, इसलिए बाई एसएसएस रूल हो गया, बाई एसएसएस रूल, ओके, बाई एसएसएस रूल क्या हो गया? कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल जो हमने लिया ऊपर अभी,
बीडीपी, ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, ये ऐसा हमको लिख लेना है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब जो है एंगल बीडीपी और एंगल सीडीपी इक्वल हो गया, राइट, बाई सीपीसीटी। और जैसे ही ये दो एंगल इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो डीपी जो है वो एंगल डीपी जो है वो एंगल इसको डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। डीपी और एपी एक ही है क्योंकि डी जो है वो एपी पे ही है, सो दिस इंप्लाइज डीपी बाइसेक्ट एंगल डी, डीपी बाइसेक्ट एंगल डी। इसका मतलब है कि एपी जो है वो भी डी को बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि एपी और डीपी जो एक ही लाइन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने थर्ड वाला प्रूफ किया है, ए बाइसेक्ट हो रहा है एपी से और डी भी बाइसेक्ट हो रहा है एपी से, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये लिख लिया है या अभी लिखना है? वो थोड़ा जूम आउट कर दीजिए सर। हाँ लिखो 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 सर, थोड़ा ऊपर जी। ओके, because triangle BDP and triangle CDP are congruent, we can say BP equal to CP, BP equal to CP, ऐसा हम बोल सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है। अभी दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा, तो एंगल BPD और एंगल CPD वो भी इक्वल होगा बाई CPCT आप बोल सकते हो या ऑपोजिट एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है, बाई CPCT, राइट जी सर। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि उन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है, वो लीनियर पैर भी हो रहा है ना, बट एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों सेम है, यानी 2 टाइम्स BPD लिखेंगे या 2 टाइम्स CPD लिखेंगे तो 180 होगा, यानी एक अकेला जो है वो 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब CPD भी 90 डिग्री है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, और BC इक्वल टू CP ऑलरेडी हमने यहां बोल दिया है कि इक्वल है, ठीक है। तो जी सर, ये दो चीजों से, एक तो BC इक्वल टू BP इक्वल टू CP से और ये दोनों 90 डिग्री है, इन दो चीजों से हम ये बोल सकते हैं कि जो AP है, ये जो AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसे। अब थोड़ा जो है ये A है ये P है, तो ये राइट एंगल हमने बोल दिया और BP इक्वल टू CP बोल दिया, BP इक्वल टू CP बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये बाइसेक्टर भी हो गया, राइट। तो अभी हम बोल सकते हैं therefore जी सर, AP is the perpendicular bisector of BC, hence proof। तो ये प्रूफ हो गया, ओके।